विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही सभी पार्टियों और उनके प्रत्याशी वोटर्स की चौखट पर माथा रगड़ने का काम करने लगे हैं, लेकिन वोटरों की जन समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है। हम बात कर रहे हैं 219 माधवगढ़ कोंच विधानसभा के गांव खुर्द की, जहां पिछले 20 सालों से टूटी पड़ी सड़क अपनी बदहाली पर आंसू बहाती हुई नजर आ रही है। जैसे यूपी सरकार के गड्ढा मुक्त सड़कों के बयान बेपर्दा हो गए हैं। योगी जी की विकासवादी सरकार में कोंच नदी गांव मुख्य मार्ग से लगभग 2 किलोमीटर दूर बसे खुर्द गांव के संपर्क मार्ग की स्थिति बहुत खराब है और बड़े बड़े गड्ढे हो जाने से आए दिन हादसे होते रहते हैं। लोग गिरकर चोटिल हो जाते हैं, बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत होती है, तो वहीं महिलाओं और किसानों को भी निकलने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। योगी सरकार और उनके विधायक भले ही प्रदेश को गड्ढा मुक्त घोषित किए हों, लेकिन उनके कामों की पोल ये सड़क खोलती नजर आ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के विधायक मूलचंद निरंजन गांव में वोट मांगने आए थे। तब लोगों ने उनसे सड़क बनवाने की मांग की थी। विधायक ने वादा करके गए थे कि सड़क सरकार आने पर बनवाएंगे। सरकार तो बन गई, पूरे 5 साल बीत गए, लेकिन सड़क नहीं बन सकी। इससे ग्रामीणों में हुक्मरानों, अफसरशाहियों और विधायकों के खिलाफ नाराजगी है। सड़क न बनने से आक्रोशित हो रहे ग्रामीण जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं का नारा देते हुए 2022 के विधानसभा चुनाव में मतदान से बहिष्कार करेंगे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि मूलचंद निरंजन विधायक बनने के बाद 5 साल में एक भी बार खुर्द गांव नहीं आए। जब हम लोग विधायक से मिलने और अपनी समस्या बताने पहुंचे तो वो खाली आश्वासन देते रहे और अब हमने नारा दिया है, रोड नहीं तो वोट नहीं। ग्रामीणों का साफ तौर पर भाजपा के विधायकों से विश्वास खो चुका है और आगामी 2022 के चुनाव में दोबारा से मिले टिकट से विधायक को सबक सिखाने की ये लोग बात कर रहे हैं। मेरा नाम है अमित कुमार कुशवाहा। अमित जी, क्या कहना चाहेंगे? आप लोग इतनी भारी संख्या में अपने रोड पर खड़े हुए हैं, तख्तियां लिए हो, क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या क्या है, छोटे छोटे बच्चे हमारे कॉलेज आते हैं तो उनको बहुत परेशानी होती है। जैसे अभी हमारा 1 महीने पहले बच्चा स्कूल आया था, जब खुला था तो साइकिल से आ रहा था, गिर गया और रास्ते में तो उसके जो है एक हाथ जो है फ्रैक्चर टूट गया उसका। मुझे इलाज कराना पड़ा, गरीब आदमी हूँ मैं। तो ये गवर्नमेंट जो है रोड नहीं डलवा रही है, तो यही समस्या है। भाजपा तो विकासवादी है सरकार है, वो तुम्हें तो अरे भाजपा अगर विकासवादी होती तो हम उनके विधायक जी ने गए थे। क्या नाम है विधायक जी का? क्या कहा उन्होंने? मूलचंद जी। हाँ, क्या कहा उन्होंने कहा था, जब हम लोग गए थे 15-20 लोग गए थे, तो उन्होंने कहा था कि हम आपका रोड डलवा देंगे। बोले डल जाएगा, हमने कहा डल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद भी नहीं डला। क्या आपके गाँव से वो पास है कि फेल है? नहीं, फैले हूँ तो हमारे यहाँ से, और हम लोग क्या फैल हैं, किसी भी पार्टी का नेता हो वो सभी फैल हैं। इस बार वोट फिर से विधायक जी को जाएगा? नहीं जाएगा, किसी भी पार्टी को नहीं जाएगा। हम लोग वोटिंग ही नहीं करेंगे। लेकिन आश्वासन मिलेगा तो आप लोग फिर मान जाएंगे? नहीं, ऐसे कैसे आश्वासन मिलेगा? कई गाँव में, और आप लोग भी पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, लेकिन तो उसी के लिए तो ये किया है हम लोगों ने। हमारे यहाँ बूथ भी बना है तो उसमें हम लोग वोटिंग नहीं करेंगे तो खुद ही अधिकारी आएंगे, जब पूछेंगे जब उनको जवाब देंगे हम। बाबूजी, क्या नाम है आपका? मैं पीएन कुशवाहा। किस गांव के निवासी हैं आप? मैं नदी गांव ब्लॉक में स्थित ग्राम पंचायत कैलिया खुर्द में, खुर्द एक छोटा सा गांव है, उसका निवासी हूँ। लिए घूम रहे हैं, रोड नहीं तो वोट नहीं, क्या कारण है? क्यों आप लोग मतलब ऐसे आए हैं इस रोड पे? आपको जानकारी होना चाहिए कि लोकतंत्र में हम लोगों के पास केवल एक ही हथियार बचता है कि वोट, और वोट से ही हमारे वोटों से सरकार का निर्माण होता है। तो हम जब चारों तरफ अपने अधिकारों की मांग कर चुके, इसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई, तो हम चाहते हैं कि हम अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करके और सरकार तक, प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाएं कि हमारे गांव का रोड खराब है और रोड विकास के लिए सर्वप्रथम बहुत आवश्यक चीज़ है। तो जब तक रोड नहीं डलेगा, हम हमारे गांव के लोगों ने निर्णय लिया है कि हम वोट नहीं डालेंगे। तो पिछली बार भी आप 10 साल हो गए, पिछली बार भी रोड नहीं था और आप लोगों ने वोट दिया था, फिर तब भी काम नहीं होगा, फिर कैसे आप फिर वो आश्वासन देंगे आपको, फिर आप मान जाओगे? इसीलिए पिछली साल किसी तरह से आश्वासन मिलने के बाद हम लोगों ने वोट दिए, वो देखा कि आज वो बात पूरी नहीं हुई, तो अब जाके लास्ट में हम लोगों के पास यही एक निर्णय लेने को बचा है कि हम जो है वोट नहीं देंगे, और कम से कम सरकार और प्रशासन इस बात को लेके अपने संज्ञान में ये बात लाएगा। आपके विधायक जी का और क्या वर्तमान में जो अभी पिछली सरकार थी
चूँकि अब तो चुनाव स्टार्ट हैं, आचार संहिता लगी हुई है, तो भाजपा से जीते हुए विधायक थे मूलचंद जी निरंजन। तो यहाँ ये माधोगढ़ विधानसभा क्षेत्र का गांव है। उनके विधायक जी के बातों को कितना खरा मानते आप? कितना खरा मानते, कितनी बात ठीक है उनकी? देखिए, हमने ये देखा कि जिस समय वोट लेना थे उसके बाद कभी उनने इस क्षेत्र की तरफ मुड़ के नहीं देखा। यहाँ अगर वो एक बार आते तो हम लोग अपनी बात रखते, बावजूद इसके हम लोगों ने स्वयं चल के उनके पास गए और एक बार नहीं कई बार गए, बहुतायत संख्या में गए, लेकिन उन्होंने इस बात पे आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दिया। कम से कम उनको ये करना था कि एक बार गांव का दौरा करें, वास्तविक समस्या है या नहीं है। 5 साल में कितनी बार आए वो? एक बार भी नहीं आए वो। तो आपकी नज़रों में फेल हैं कि जीरो हैं कि हीरो हैं? देखिए, ये तो सब ग्रामीण जनता खड़ी है। किसी भी जनप्रतिनिधि के विकास का मापदंड इस पर निर्भर करता है कि अगर वो हम लोगों के। क्या नाम है आपका? रिया कुशवाहा। किस गांव की रहने वाली हो? खुर्द। अच्छा, क्यों आप लोग यहाँ आए हो? सब लोग, क्या समस्या है? हमारी रोड की समस्या है कि रोड खराब है ना, इस वजह से हम लड़कियों को कॉलेज जाने में दिक्कत होती है, टाइम पे कॉलेज नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए किसानों को भी दिक्कत होती है। फिलहाल रोड की वजह से हर किसी को दिक्कत है इस गांव में। और बहुत लोगों ने बोला है कि रोड बनवाएंगे, हर सरकार आई है अब रोड बनवाएंगे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। बस दिलासा दे देते हैं कि अब बन जाएगा, अब बन जाएगा। पहले वोट तब देंगे तब रोड बनेगा, पहले वो रोड बनवाओ हमारे गांव का, उसके बाद वोट देंगे। अच्छा, क्यों आप लोग यहाँ पे तकिया लेके आए? रोड के लिए आए कि ये रोड हमारा हो जाए, और जब रोड नहीं होगा तो वोट नहीं होगा। तो पिछली बार भी 10 साल हो गए आपके। आश्वासन दिया था कि हम रोड डलवा देंगे, अभी तक कोई रोड नहीं। किसने आश्वासन दिया था? विधायक ने। क्या नाम है विधायक? मूलचंद। फिर क्या काम नहीं किया उन्होंने? उसने काम नहीं किया, उसने कहता है कि हम काम करा देंगे, कुछ काम नहीं किया। तो वो फिर से और भी कहते हैं कि हमारी बिरादरी नहीं यहाँ पर, हम आपको रोड पे जाएं कैसे? हमारी बिरादरी देखते हैं कि कुर्मी है, हम बिरादरी को देखेंगे, जात बिरादरी को, कास्ट को नहीं देखेंगे। रोड नहीं तो वोट नहीं, 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 रोड नहीं तो वोट। प्रताप सिंह है। भानु, क्या कहना चाहोगे आप? सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं खेल कूद में ज़्यादा रुचि रखता हूँ और पढ़ने लिखने में भी ज़्यादा रुचि रखता हूँ। मैं सर जाता हूँ डेली स्कूल, लेकिन कभी बारिश हो जाती तो या गड्ढे भर जाते, कहीं मैं फिसल के गिर जाता, मेरे चोट आ जाती। सर, मेरा यही कहना है कि जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। हम लोग गांव की एकता दिख रही है कि आएंगे, जब तक सरकार यहाँ उपस्थित नहीं हो जाती, कोई आता नहीं है, जब तक हम लोग यहाँ पर अड़े रहेंगे, अनशन करेंगे। और मेरा यही कहना है, जब तक रोड